नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख हर बड़ी जरूरी खबर पर अपडेट के साथ हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और जिस तरीके से लगातार भारत चीन बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी हुई है उससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां भारत के ईस्टर्न सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज कल भी जारी रहेगी। कल शाम 5:30 बजे तक भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास चलेगा। चीन सीमा के पास 2 दिन तक होने वाले इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक आसमान में अपना दमखम दिखाएंगे। हालांकि अभ्यास की योजना भारत और चीनी सेनाओं के आमने सामने आने से बहुत पहले बनाई गई थी, इसलिए इस युद्धाभ्यास का हालिया झड़प से कोई ताल्लुक नहीं है। यह अभ्यास असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में किया जा रहा है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तो ईस्टर्न सेक्टर में ये युद्धाभ्यास लगातार जारी रहेगा। कल शाम 5:30 बजे तक ये वॉर ड्रिल वहां पर होगी और कई सारे फाइटर जेट्स इसमें हिस्सा भी लेंगे। इंडियन एयरफोर्स की ये वॉर ड्रिल होगी। जिस तरीके से लगातार तवांग पर अपनी नजरें टिकाया हुआ है चीन, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज, ये युद्धाभ्यास लगातार ईस्टर्न फ्रंट पर भारत के जारी रहेगा। तो कल शाम 5:30 बजे तक ये वॉर एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये क्लियर किया गया है एयरफोर्स की तरफ से कि इस एक्सरसाइज का कोई भी लेना देना तवांग में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक युद्ध अभ्यास है जो फिलहाल किया जाना था। हालांकि इस युद्धाभ्यास के जरिए हिंदुस्तान का दमखम शूरवीरों के जरिए साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें यह युद्धाभ्यास था भी बेहद जरूरी। तो बिल्कुल देखिए, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से तवांग में जो टेंशन बढ़ी हुई है उसके बाद से भारतीय सेना किस तरीके से जमीन से लेकर आसमान तक एकदम तैयार नजर आ रही है। लेकिन 9 दिसंबर की रात को जो कुछ हुआ उसके बाद से चीन एकदम से टेंशन में आ गया है। चौतरफा दबाव बनता हुआ चीन पर नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ही 8 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है और अगर चीन ने एक बार फिर से तवांग जैसा कुछ किया तो उसे भारत के बहुत बड़े गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। वायरल वीडियो चाहे पुराना हो, लेकिन इससे पता चलता है कि एलएसी पर टक्कर कैसे होती है। वायरल वीडियो चाहे किसी और लोकेशन का क्यों ना हो, ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है, लेकिन एलएसी पर तवांग हो या फिर गलफान या फिर कोई और मोर्चा, ये बात साफ है कि चीन और भारत की टक्कर बार बार हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के टारगेट पर सिर्फ तवांग नहीं बल्कि 8 ऐसे पॉइंट हैं जहां उसकी बुरी नजर बराबर बनी हुई है। इन 8 पॉइंट्स पर भारत की पकड़ मजबूत है और यही बात चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपको 8 जगहों के बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो वायरल है जो 2021 का बताया जा रहा है और इसकी लोकेशन के बारे में भी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि चीन ने जो हरकत गलफान में की है वही इस वीडियो में भी सामने आई है, लेकिन यहाँ चीन बुरी तरह खदेड़ दिया गया। एक बात साफ है कि यह वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है। 9 दिसंबर को तवांग में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया था। दोनों तरफ के फौजियों के बीच झड़प हुई और कई सैनिक जख्मी हुए।
इसमें कोई शक नहीं कि चीन एलएसी पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके टारगेट पर लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश भी है। इस वक्त एलएसी पर दो बड़े इलाके हॉट बने हुए हैं। पहला है लद्दाख में डेप्सांग और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में तवांग। इन दोनों जगहों पर भारत और चीन की फौज आमने सामने है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3,488 किलोमीटर लंबी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर है। 9 दिसंबर को तवांग में जो कुछ हुआ उसमें भी दोनों तरफ के कई फौजी जख्मी हुए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तवांग के साथ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां चीन की गंदी नजर है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, आपको चीन के बुरे इरादों के बारे में नई नई बातें पता चलेंगी। इस मैप को बहुत गौर से देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तिब्बत बॉर्डर पर भारत और चीन की फौज 1,129 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात है। अब यहाँ 8 ऐसी जगह है जिसे लेकर चीन बार बार एलएसी पर तनाव पैदा करता है। भूटान से लगे तवांग जिले को आप जानते हैं, यहाँ एलएसी पर नामखाचू, इसके बाद है यांगसे, फिर है सोमदोरोंगशु, इसके आगे एलएसी पर है असाफेला, पूर्वी तरफ बढ़ेंगे तो लोंगजू है, उसके आगे है लमांग, फिर दिबांग वैली है जहां फिश टेल 1 और फिश टेल 2, यहाँ चीन की बुरी नजर रहती है। इसके आगे दिचू भी है जो भारत, तिब्बत और म्यांमार के बॉर्डर के करीब ही है। चीन की ताजा हरकत के बाद एलएसी के आसपास एक बार फिर से एनकाउंटर का खतरा पैदा हो गया है। तवांग में तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद एलएसी के आसपास जिस तरीके से आमना सामना हुआ, उसके बाद से ये लग रहा है कि चीन किसी बड़ी शरारत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ताजा तकरार के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर चीन की मंशा क्या है। भारत की फौज पूरे अरुणाचल प्रदेश की एलएसी और खासकर इन 8 जगहों पर बहुत मुस्तैदी के साथ तैनात है। चाहे जितना भी खराब मौसम हो, चाहे जितने भी ऊंचे पहाड़ हो, भारत की फोर्स यहाँ मौजूद रहती है। और ये बात चीन भी अच्छी तरह जानता है कि यहाँ भारत का मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं है। फिर भी 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया और फिर पीटे जाने के बाद वापस भाग गए। चीन को लेकर अब तक 36 रफाल विमान भारत आए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रफाल के 2 स्क्वाड्रन पूरे हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फ्रांस से भारत पहुंचा है 36वां रफाल और अब तक 36 रफाल विमान भारत पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार अब ये रफाल भी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। 36 रफाल ऐसे हैं, ये 36वां रफाल है जो अब फ्रांस से भारत पहुंच चुका है। अब तक कुल मिलाकर 36 रफाल विमान भारत पहुंच चुके हैं। तो आखिरकार वायुसेना के बेड़े में 36वां रफाल विमान शामिल हो चुका है। बिल्कुल, तो देखें यहाँ पर भारत की सामरिक शक्ति किस तरीके से बढ़ती जा रही है। लेकिन 2 हॉटस्पॉट हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और एक बार मैं आपको नजारा तवांग का दिखा देती हूं। देखिए, ये पूरा इलाका तवांग का है और यही वो इलाका है जिस पर चीन की बुरी नजर लगातार बरसों से पड़ती आई है और यही वो तवांग है जिस पर वो देखिए पिछली साल अक्टूबर में भी उसने इसी तरीके से हरकत की थी। ये तमाम पहाड़ियां आपको जो नजर आ रही हैं, ये एलएसी के आसपास के इलाके हैं। लेकिन ये वही तवांग है, वही हॉटस्पॉट है जिस पर चीन की बुरी नजर है, क्योंकि चीन की तरफ से कहा जा रहा है ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। लेकिन मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें तो मैकमोहन लाइन के अंदर ही आता है, यानी कि भारत के हिस्से में आता है। लेकिन यहाँ पर चीन की तरफ से लगातार इस तरीके के क्लेम किए जाते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर नीयत जिस तरीके से चीन की लगातार खराब होती नजर आ रही है और जो चालबाजी चीन की नजर आ रही है, उसके बाद से ये लग रहा है कि 2023 में चीन अब भारत के साथ युद्ध करना चाहता है। लेकिन उसको पता है कि जिस तरीके से वो पिटा है 9 दिसंबर को, उसके बाद से इसी फॉर्मेशन में उसे एक बार फिर से पटखनी खानी होगी। पहले गलवान हुआ, फिर अब तवांग हुआ। लेकिन देखिए, भारतीय सेना की तैयारी इतनी ज्यादा है, फिर भी चीन लगातार मनमानी पर क्यों अड़ा हुआ है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए।
तवांग के यांगसे के लिए चीन की तैयारी बढ़ी थी। इस बात को रक्षा मंत्री ने भी माना है। सरकार ने कहा है कि तवांग में स्टेटस को यानी LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। तवांग में 9 दिसंबर की रात क्या साजिश रची गई, इस मैप को गौर से समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह है तवांग और तवांग में यह जगह है यांगसे, ठीक LAC पर। ऊंचाई 17,000 फीट, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत, जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया। उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और उस झड़प में चीन की फौज को खदेड़कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। तवांग में तनाव फैलाना चीन का मकसद है। वो उस वक्त जब दोनों तरफ की फौज डेप्सोंग और डेमचोक में आमने सामने है। ऐसे वक्त में चीन की तरफ से इस हरकत को धोखा कहा जा रहा है। पिछले साल 2021 में अक्टूबर के महीने में चीनी सेना की तरफ से यहां पर घुसपैठ की गई थी। उस वक्त भारतीय सेना ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और कई घंटे बंधक बनाने के बाद उन्हें छोड़ा था। अरुणाचल प्रदेश के LAC के आसपास चाहे नामखाचू हो, सोमरोदोंग हो या फिर यांगसे, ये वो इलाके हैं जहां हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं। सर्दियों में ये जगह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यांगसे भी एक ऐसी जगह है जो तवांग से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है और यहाँ जमी बर्फ एक तरह दुश्मनों के खिलाफ सर्दियों में प्राकृतिक बैरियर का काम करती है। ऐसे में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का जो वीडियो वायरल किया गया वो यांगसे का है, क्योंकि आसपास पहाड़ पर हरियाली साफ देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि इस झड़प के बारे में चीन के लोकल कमांडर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया हो। तो देखिए, मैं इस वक्त तवांग में ही हूँ। तवांग वो जिला है जो सामरिक और डिप्लोमेटिक तौर पर बेहद अहम है और यहाँ पर देखिए भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बौद्ध मठ है। और यही वो मठ है क्योंकि जब दलाई लामा 1959 में चीन से आए थे यहाँ पर, तो सबसे पहले इसी मठ में रहे थे और यही वजह है कि यहाँ पर चीन लगातार इस मोनेस्ट्री में, इस मठ पर कब्जा करना चाहता है। वो कब्जा करने के बाद तिब्बत पर निगरानी रखना चाहता है और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के इलाकों पर भी निगरानी रखना चाहता है। तो अपने सामरिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, कितना संवेदनशील है, यही वजह है क्योंकि देखिए भारत जहां जहां पर स्ट्रांग हो रहा है वहां पर चीन जो है भारत को लगातार उकसाता रहता है। लेकिन अब देखिए चीन ने जो हरकत की है उसके बाद से चीन की लगातार किरकिरी हो रही है। चीन अब इंटरनेशनली चौतरफा